हेलो एवरीवन, वेलकम टू जय की पाठशाला। मेरा नाम है मृत्युंजय। मुझे पूरा उम्मीद है और ये भरोसा है कि आप लोग सब जो हैं आपकी प्रिपरेशन जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी और अभी भी आप अपने प्रिपरेशन में ही बिजी होंगे। लेकिन मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था लगभग सारे डाउट क्लियर कर दिए थे, लेकिन कुछ डाउट्स जो हैं जो लगातार आ रहे थे, बट उन डाउट्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लगातार मुझसे पूछा जा रहा था कमेंट के थ्रू या फिर आपका जो है टेलीग्राम वगैरह पे भी मुझसे पूछा गया है। तो वो सारे क्वेरीज को मैं लेके आया हूँ ताकि मैं आपका थोड़ा सा जो परेशानी है ना, उसमें कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं आपका दूर कर सकूं। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा, उसको जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है। दूसरा क्या है, जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूंगा, आपको मोटिवेट करता रहूंगा और आगे कैसे कैसे आगे बढ़ना है। इस पेपर के बाद भी आगे बहुत सारे पेपर्स होने वाले हैं, तो उसके लिए भी। ठीक है। चलिए, आपका समय यहाँ पे ज्यादा न लेते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैंने कल बात की थी कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है। और इस पे मैंने क्या कहते हैं, निबंध और क्या कहते हैं और लेटर, इस दोनों का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा कैसे लिखना है। बट मैंने प्रेसिस नोटिस रिपोर्ट के बारे में नहीं बता क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मेरा भी पेपर है। ठीक है। लेकिन अगर ये आ जाता है तो क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आएगा तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है। बस एक चीज करना है। क्या करना है, आप समझिए मेरी बात। आपने तैयारी कर रखी है अपना लेटर और ऐसे के, ठीक है, वो बहुत अच्छे से करा। आपको लिखने जरूर आ चुका होगा अभी तक में कि कैसे हमको अपने आप को व्यक्त करना है कॉपी पे। ठीक है। पहला चीज ये। दूसरा चीज क्या, अगर आ गया तो वहां पे बस थोड़ा सा आप ध्यान देना कि आप जाने से पहले आज ही रात में, ठीक है, अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, मैं आपको आपके साथ मुखातिब हो रहा हूं, तो अभी के बाद जो है आप सिर्फ क्या करना कि कहीं ना कहीं से यूट्यूब से ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जिन्होंने प्रेसी नोटिस और रिपोर्ट पढ़ा रखा है, उनका जाके वीडियो देख लेना एक एक करके। ठीक है। एक प्रेसी का, एक नोटिस का, एक रिपोर्ट का, कि फॉर्मेट क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं। बस ये सिंपल देख लेना, उसको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि ऐसे और लेटर ही आएगा। लेकिन अगर आ जाता है तो वैसे स्थिति में अगर आपको फॉर्मेट भी पता होगा तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। आप वो 2-3 वीडियो देख लेना। अब रही बात कि जिनको इससे भी बचना है, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। वहां जो है उसी चैनल पे मैं जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं यूट्यूब से 2-3 देख लूंगा। ठीक है। वो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा उस चैनल पे, आप उस वीडियो को देख के थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है। अभी छोटे से समय में आपको यही करना है। तीसरा स्टेप, अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर मैं देखता हूं कि उसे कैसे आपका दूर कर सकता हूं। क्योंकि अब बस एक दिन का आपके पास समय है, तो उसमें ज्यादा जो है मतलब अपने आप को परेशान नहीं करना है। जितना कूल माइंड रहिएगा, जितना शांत रहिएगा, उतना बढ़िया होगा क्योंकि आपकी तैयारी, आप अपने पे भरोसा रखिए कि आपकी तैयारी कंप्लीट है। ठीक है। और कुछ क्वेरीज हैं जो मैं अपने साथ लेके आया हूं जो लगातार मुझसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है। पहला ये है, देखिए, कल का वीडियो जब मैंने अपलोड किया उसमें पूछा गया डिस्क्रिप्टिव में नंबर कितने लाए, जिसके बाद मेरा सिलेक्शन हो जाए, सर मेरे इतने नंबर है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, तो मुझे कितने मार्क्स चाहिए। तो पहली बात, प्लीज आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ये समय बिल्कुल भी नहीं है कि इन सब चीजों पे ध्यान देने का। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। क्यों मैं सोचूं कि मेरे पास 60 नंबर आएंगे तो मेरे रिजल्ट हो जाएंगे। मान लो किसी ज्यादा मार्क्स है, उसको 50 आने के बाद रिजल्ट हो जाएगा, तो क्या वो 50 का सोचेगा? बिल्कुल नहीं। किसी कम मार्क्स के 70 का सोचेगा? बिल्कुल नहीं। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। आपसे कितना बेस्ट हो सकता है, एकदम पूरा फोकस कीजिए अपने एग्जाम पर। और इस क्वेश्चन को दोबारा इस कमेंट में बिल्कुल मत पूछिएगा। आपसे जो कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट एग्जाम के बाद। ठीक है। मैं आपका सबका जवाब दूंगा। क्लियर। दूसरा चीज फिर पूछा गया कि सर क्या लैंग्वेज जो होता है वहां पे हिंदी और इंग्लिश जो मीडियम होते हैं, क्या इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं? अब ये सवाल आया क्यों? क्योंकि वो उनका कहना है कि वो पहले ही जो पेपर दिए थे टायर 1, वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिए, क्या वो हिंदी में लिख सकते हैं क्या? या फिर वो हिंदी में दिए तो क्या इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या? तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे थे वहां पे कोई ऐसा आपसे लैंग्वेज पूछा नहीं गया था। ठीक है। पहला चीज तो इसी वजह से आप चाहे किस भी लैंग्वेज में आपने पेपर 1 दिया हुआ है, आप टायर 2 आप अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज किसी में भी ऑप्ट करके लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपका जो टाइपिंग होने वाला है इसके बाद, उसके बारे में आपसे पहले ही पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त। जब आपने सीएचएसएल का फॉर्म भरा होगा उससे पूछा होगा आपको किस मीडियम में टाइपिंग करनी है, तो आपको उसी मीडियम में टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये दो चीज ध्यान रखना।
इसके बाद पूछा गया कि क्लिपबोर्ड ले जा सकते हैं क्या। क्लिपबोर्ड मतलब होता है जिसपे आप रख के लिखते हो, क्योंकि मैं भी जब पिछली बार गया था तो मेरे पास जो जिसपे लिखना था मुझे वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, बट कोई बात नहीं, टेढ़ा मेढ़ा तो मैंने चेंज करवा लिया था, नहीं भी चेंज करा तो अपना सहूलियत के हिसाब से मैंने लिखा था, ठीक है। तो आप भी कोशिश करना कि क्लिपबोर्ड ना ही ले जाएं, क्योंकि मैंने कभी किसी को क्लिपबोर्ड ले जाते देखा नहीं है वहां पे, ठीक है। अगर वो अलाउ करते हैं, अगर तब भी आपको बहुत मन है सर नहीं लेके जाएंगे तो आप जाइए, गार्ड अगर आपको अलाउ करते हैं तो आप चले जाना लेके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं अलाउ करते तो आप पीछे बाहर ही रख देना और फिर अंदर चले ना, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। फिर इसके बाद आया कि बॉक्स में कहाँ लिखना है सर। देखिए बॉक्स की मैं बात कर लूं, एक बार मैं बता दूं, ठीक है, एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर, हाँ देखिए ये मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है। ओके, मैं 3 बॉक्स बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, समझिएगा मेरी बात। अब जैसे कि किसी को लिखना है माइन लिखना है, मान लीजिए MINE, या तो यहां लिख सकते हो या MINE या फिर MINE, ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। और अगर किसी को मान लो कि हिंदी में लिख रहे हैं आप, मेरा लिखना है, आप या तो ऊपर में लिख सकते हो, मैं बता देता हूं, एक मिनट, हाँ ठीक है, या तो ऊपर लिख सकते हो, ये रुक जाइए, ये क्या हो रहा है, एक मिनट, तो समझ गए ना आप। देखिए जैसे यहां मैंने बॉक्स की बात किया था, ओके, तो यहां लिख सकते हो, या फिर आप ही सोचो जो हिंदी में लिख रहे हैं वो या तो बीच में लिख सकते हैं या नीचे से लिख सकते हैं। तो मेरा क्या सजेशन आप ये समझो, ठीक है, ये पार्ट मुझे सबसे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि हम उनको कोई भी जरा सा मौका नहीं देंगे नंबर काटने का, पहला चीज, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, देखो ये दिखने में भी ना सही लगता है, नीचे वाला थोड़ा ठीक भी लगता है, लेकिन इसको आप बिल्कुल मत लिखना, समझ गए। हिंदी वाले तो बिल्कुल ये सब मत करना, क्योंकि आप जब ऐसा लगाते हो, मान लीजिए आप जैसे कि कूड़ा लिखना है, ठीक है, जैसे कूड़ा लिखना है तो आपका अगर नीचे लिखते हो तो ये नीचे आ जाएगा, आपको ये बॉक्स से बाहर चलेगा, ऊपर लिखते हो तो ऊपर चला जाएगा एक आर लगाने में, तो ये काम बिल्कुल मत करना। आप सबसे मेरा ये सजेशन है कि आप जो है लेटर को बीच बॉक्स के बीच में लिखें, क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्वेरीज थे मेरे पास कि सर टाइपिंग कब से करें, ठीक है, ये अब से अभी से चालू हो गया पूछना कि सर रिजल्ट आने के बाद या फिर, ठीक है, रिजल्ट आने के बाद या फिर सर कल से स्टार्ट कर दूं, मतलब 9 के बाद से। तो मेरा आप समझिए, जब मैं कर रहा था जब CHS की तैयारी, तो मैंने क्या किया था, जिस डिस्क्रिप्टिव दिया उसके अगले दिन ही तैयारी। ऐसा क्यों किया, एक तो ये था कि रिजल्ट आए ना आए वो बात की बात है, बट मेरा जो जो मुझे करना है वो मैं पहले ही कर लूं, प्रैक्टिस करके रख लूं, ताकि उस समय मैं ज्यादा परेशान ना हो, ठीक है, समझ गए बात। पैनिक ना करूं कि कुछ दिन बचा हुआ, जैसे आप रिजल्ट आता है जब सेकंड टायर का, आपका जब फाइनल रिजल्ट मतलब सेकंड टायर का आता है, तो उसके बाद 1-2 महीने के अंदर आपको बोला जाता है कि आपका ये पेपर मतलब टाइपिंग होने वाला है। तो उस समय ना करके मैंने सोचा कि 3 महीने का गैप होता है, इस बीच में अगर मैंने प्रैक्टिस कर लिया ढंग से तो उस समय मेरे लिए वो चीज आसान होगा, क्यों ना मैं पहले से, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। और दूसरा कि अगर रिजल्ट होता है नहीं होता है वो बात की बात है, अगर आपने कर लिया तो ये एक्स्ट्रा जो है चीजें आपके साथ जुड़ जाती हैं, जो कि आगे कई एग्जाम NTPC की तैयारी करते हो, CGL का दोगे, सब में इसकी जरूरत होती है। तो इसलिए आपसे यही है, मेरा यही कहना है, सजेशन यही है कि आप जो है उसके जस्ट बाद जब एग्जाम देना अगले दिन से आप इसको स्टार्ट कर देना। रही बात, फिर आप पूछोगे सर टाइपिंग का क्या क्या यूज करना चाहिए, सबके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी आप बिल्कुल अपने एग्जाम पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो ज्यादा ना समय लेते हुए, अब आपके पास समय की बहुत कमी है, आप बिल्कुल अपनी तैयारी जितना किए हुए थे उसको अच्छे से कीजिए, और भी अगर कोई क्वेरी रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और फिर भी कुछ भी रहा तो हम यहाँ आपके हेल्प के लिए मौजूद हैं, आप बेझिझक कुछ भी पूछें, मैं सबका जवाब दूंगा, जिस तरह से भी मुझसे हेल्प बन सकता है आपका हेल्प मैं करूंगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड लक, लगे रहिए एग्जाम में, परसों आपका एग्जाम है, बढ़िया से देना, बाय बाय।